नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश मिजाज होंगे। तैयारी काफ़ी बेहतर चलती होगी और होना भी चाहिए। एक योद्धा युद्ध करता है तो युद्ध करने के दौरान वो क्या क्या सावधानियां बरतता है, वो क्या क्या असावधानियों का भी ख्याल रखता है। और इस युद्ध को जीतने के लिए अपने पास जितने भी साधन है, संसाधन है, जितनी बुद्धि है, जितना विवेक है, जितना आपको ईश्वर ने दिया है, उसका अगर हम सदुपयोग करें तो हमें सफलता मिलती है। थोड़ी सी हमारी जो आज की वीडियो होंगे, आज की जो क्लासेज होंगे, वो ये होगा कि हम पढ़ाई के दौरान सावधानियां क्या क्या रखें। सबसे जो पहली बात होगी कि पढ़ना कैसे है, हाउ टू रीड। क्या हमें 24 घंटा पढ़ना है, क्या हमें 22 घंटा पढ़ना है, या हमें 20 घंटा पढ़ने हैं, या 17 घंटा पढ़ने हैं, या 15 घंटा पढ़ने हैं, या 12 घंटा। ये तय आपको करना है, तय आप कीजिएगा। तय करना आपकी जिम्मेवारी है। देखो, पढ़ाई के दौरान थोड़ी हम सावधानियां रखेंगे, सावधानियां हमें रखनी भी पड़ेगी। दिमाग को ये जहां एस्टेब्लिश नहीं होगा, हमारा ध्यान नहीं लगेगा, तो स्टडी करने से कोई फायदे हैं नहीं। आप 3 साल बैक अगर जाएं कोरोना काल में, तो कोरोना में किसी भी व्यक्ति का, इस धरती पर रहने वाले जो मानव हैं, हम हैं, आप हैं, उनकी क्या खत्म हो रही थी? ह्यूमैनिटी सिस्टम खत्म हो रही थी। और ये ह्यूमैनिटी सिस्टम क्या है? फोर्स है। फोर्स है यानी बल है। इसका तात्पर्य यह है कि हमने गलत चीज खा के कुछ हम शक्ति इकट्ठा किए हैं। अब उस शक्तियों का बाहर निकलने का समय आ गया। बात समझ पा रहे होंगे। जब भी कोई व्यक्ति गलत चीज खा के शक्ति बटोरता है, उसको बाहर आना पड़ता है। जैसे रावण को देखो, उसने शक्ति तो पाई, शिव जी का सबसे बड़ा पुजारी था, वेदों का ज्ञाता था, शस्त्र का ज्ञाता था, शास्त्र का ज्ञाता था। मेघनाथ जैसा उसका पुत्र था, जो कि स्वयं इंद्रजीत कहलाता था। जो इंद्र को पराजित कर दिया हो, जो इंद्रासन का मालिक बन बैठा, वही तो इंद्रजीत है। यानी एक गलती रावण ने किया तो उसके जो साम्राज्य है उसका तो अंत होना है, लेकिन जो बेगुनाह है हम उसको क्यों मारे? तो नियम तरीका से, विधि सम्मत से, न्याय तरीका से कोई कार्य किया जाए। सैद्धांतिक और व्यवहारिक में बहुत बड़ा अंतर होता है। व्यक्ति का सिद्धांत और व्यक्ति का व्यवहार दोनों अलग अलग होते हैं। आप एक ही सिद्धांत से एक ही व्यवहार नहीं कर सकते। सैद्धांतिक में और व्यवहारिक में दोनों ये अलग अलग चीज है। आप जो कुछ भी करें, जो कुछ भी पढ़ें, बेहतर तरीका से पढ़ें, दिमाग को स्थिर रखें। बहुत सारे मैं विद्यार्थियों में देखता हूं, बहुत सारे लड़कों में ये बात देखने को मिलती है कि आप दिमाग को स्थिर नहीं रख पाते, पढ़ते कहीं और हैं, प्रेशर में पढ़ते हैं। प्रेशर है, प्रेशर में आप पढ़िए, तनाव लेकर पढ़ें तो बेहतर है कि ना पढ़ें। जब तुम्हें लगता है कि नहीं हमें पढ़ना है, तो फ्री होकर पढ़ो। थोड़ा सा पढ़ो, फ्री होकर पढ़ो। ज्यादा पढ़ो, तनाव लेकर ना पढ़ो। और अगर थोड़ा भी पढ़ने की इच्छा नहीं है तो पढ़ाई को बंद कर दो, किताब को भी बंद करके सो जाओ। लेकिन जितना देर पढ़ो, जितना समय पढ़ो, अच्छे तरीका से, कम से कम ये लगे कि नहीं हमने जो पढ़ा, हमने एम लक्ष्मीकांत को पढ़ा, 6 का एनसीईआरटी पढ़ा, 9th का पढ़ा, 10th का पढ़ा, सीसेट का 2 घंटे का पेपर हमने दिया। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमने किया, हमने पढ़ा, हम कुछ कर सकते हैं, तो कम ही करें लेकिन करें। अब ये नहीं कि ज्यादा के चक्कर में आप इतना ज्यादा पढ़ लें,
तनाव हो जाए, आप इतना ज़्यादा पढ़ लें कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। हमने कई बार अपने कई वीडियो में, कई क्लासेस में हमने बोले भी हैं कि अगर आपको ज़्यादा तनाव हो, ज़्यादा अगर दिक्कत हो, तो आप अपने किसी अच्छे मित्र से, माता-पिता या अपने किसी गुरु, टीचर से आप अपनी वार्ता करें और अपने विषय वस्तु को लेके जो भी अगर बातें आ रही हो आप उसे पूछें, सोचें और उस पे आप एक अपनी अच्छी ऑथेंटिक बातों को रखें। ऐसा नहीं, आप देखो बच्चे वाली भावना नहीं होनी चाहिए। आप कुछ करना चाहते हैं, अच्छी बात है, करें, पढ़ें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करें। और हमें लगता है कि आईएएस मतलब राजा, किंग, आप राजा बनने जा रहे हो और राजा प्रजा के सामने नंगा-धड़ंगा घूमे, नंगी-रंगी हरकतें करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। राजा को बेहतर होना चाहिए। राजा शासन नहीं करता है, राजा कभी शासन नहीं करता है। राजा कभी शासन किया है? आप अभी इस समय में आप आईएएस बन जाओ तो आप शासन कीजिए, कार्य करता है। इसीलिए आप बेहतर तरीका से पढ़ें ताकि इन सारी चीज़ों का आप मज़ा ले सकें और ज़्यादा प्रेशर पे ना पड़े, ज़्यादा दिमाग को इतनी प्रेशराइज़ ना करें कि आप अपने मंजिल को पाने में असक्षम हो जाएँ। 15 घंटे, 18 घंटे जो भी आपको पढ़ने हैं पढ़ें, थोड़े से तरीके और अपनी चाल-ढाल पे थोड़ा-सा समय दें, ज़्यादा किसी चीज़ पे हावी ना हो पढ़ाई के सिवा और आप अपनी शांति तरीका से, पीसफुल तरीका से पढ़ें, समझदारी अपनी विकसित करें, घूमें, मौज-मस्ती भी करें, घूमें, तनाव मुक्त होकर पढ़ें और अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता लाएँ। धन्यवाद।